दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ तो 1 साल के अंदर काम खत्म। जी हां दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है जिसे लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर होने का क्या कारण हो सकता है? अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो तो दर्द कैसे होता है और ब्रेन ट्यूमर होने पर मरीज को कैसे पता चलता है? ब्रेन ट्यूमर का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? दोस्तों आज के समय में ब्रेन ट्यूमर के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसे लेकर लोगों के मन में इसी तरह के कई सारे सवाल उठते हैं। अगर आप भी ब्रेन ट्यूमर को लेकर डर रहे हैं या फिर आपके मन में भी इससे जुड़े सवाल आते हैं तो दोस्तों मेरे यानी अपना दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए, जिसमें हम आपको पूरा सच बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और जिस किसी को भी ये बीमारी अपनी चपेट में लेती है उसमें से ज्यादातर मरीजों की मौत 9 से 12 महीनों के अंदर हो जाती है और सिर्फ 3% से कम ही लोग 3 साल से अधिक जी पाते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? तो दोस्तों दिमाग में कोशिकाओं का असाधारण तरीके से बढ़ना या विकसित हो जाना ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। एक स्वस्थ इंसान में सामान्य रूप से जो कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं वो मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती है, लेकिन कभी कभी ये प्रक्रिया गलत हो जाती है और शरीर की जरूरत के विपरीत कुछ अनावश्यक नई कोशिकाएं पैदा होने लगती है और जिन पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की शरीर को जरूरत नहीं होती वो मरती नहीं है बल्कि एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगती है। और जब वो इस तरह की फालतू कोशिकाएं अधिक मात्रा में बनने लगती है तो ये ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और जब इस तरह का ट्यूमर दिमाग में होता है तो इसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। दोस्तों ब्रेन ट्यूमर सॉफ्ट कैंसर वाला या बिना कैंसर वाला हो सकता है। आपको बता दें कि जब सॉफ्ट कैंसर बढ़ता है तो वो हमारी खोपड़ी के अंदर दबाव पैदा करता है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। आपको बता दें जब सॉफ्ट कैंसर बढ़ता है तो वो हमारी खोपड़ी के अंदर दबाव पैदा करता है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जानलेवा होता है। इसी वजह से साल दर साल ब्रेन ट्यूमर के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर को 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक प्राइमरी कैटेगरी और दूसरी है सेकेंडरी कैटेगरी। दोस्तों प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर दिमाग में उत्पन्न होता है जहां कई प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर सॉफ्ट होते हैं, जबकि सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर में कैंसर कोशिकाएं शरीर के किसी अन्य अंग से हमारे दिमाग में फैलती है, जैसे कि लंग या फिर ब्रेस्ट से कैंसर की कोशिकाएं दिमाग में पहुंच जाती हैं। उसे सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, जिसे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि इसके लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों हमारा दिमाग का हर भाग किसी न किसी विशेष काम को नियंत्रित करता है। जब दिमाग के किसी खास हिस्से में कोई ट्यूमर बनता है तो ये शरीर के उस हिस्से से जुड़े हुए कामकाज को प्रभावित करता है। अगर इसे डिटेल में समझना है तो आप मान लीजिए कि किसी के ब्रेन स्टेम में ट्यूमर बनता है तो उससे इंसान को चलने में समस्या आती है, चीजें दो दिखाई देती हैं, खाना निगलने में कठिनाई होती है, बोलने और आंख बंद करने में भी कोऑर्डिनेशन में कमी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जबकि किसी के सेरिब्लम में कैंसर की कोशिकाएं बनती है तो उससे आंखों पर नियंत्रण नहीं रहता, उल्टी होने लगती है और गर्दन में जकड़न जैसी समस्या आने लगती है। जबकि टेम्पोरल लोब में ट्यूमर होने से मरीज को बोलने में मुश्किल होती है, याददाश्त की कमी आ जाती है, बिना वजह का डर लगता है, ब्लैकआउट और अजीब सी गंध का अनुभव भी होता है। और अगर कैंसर की कोशिकाएं ऑसिसिपिटल लोब तक पहुंच जाती है तो इससे एक आंख से दिखना बंद हो जाता है। जब ट्यूमर पैराइटल लोब में पहुंचता है तो इससे पढ़ने और लिखने की समस्या पैदा होती है, कैलकुलेशन करने में मुश्किल आ जाती है
यहाँ तक कि नेविगेट करने और शब्दों को समझने में परेशानी जैसी चीजें होने लगती है और मरीज का एक तरफ का शरीर कमजोर महसूस होता है। दोस्तों, अगर किसी के फ्रंटल लोब में ट्यूमर होता है तो इससे शरीर के एक तरफ स्थिरता और कमजोरी होने लगती है, व्यक्तित्व में बदलाव आने लगता है और मरीज किसी भी चीज की गंध को ठीक से पहचान नहीं पाता। यानी कि दिमाग के अलग अलग हिस्से में ट्यूमर का असर अलग अलग तरह से दिखाई देता है। इसी वजह से ब्रेन ट्यूमर के लक्षण को सही तरीके से पहचानना बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें ब्रेन ट्यूमर के क्या कारण होते हैं, ये जानलेवा बीमारी कैसे होती है, तो दोस्तों ऐसा होने का कोई विशेष कारण नहीं होता। डॉक्टर्स ने इसे लेकर कई सारी रिसर्च की, लेकिन कोई ऐसा एक पुख्ता सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि ब्रेन ट्यूमर इस वजह से होता है। हालांकि जीन में म्यूटेशन को ट्यूमर के कुछ प्रकारों का मुख्य कारण माना जाता है। हालांकि दिमाग के ट्यूमर के साथ साथ अलग अलग तरह के कैंसर के पीछे मोबाइल फोन और गैजेट से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर अभी भी बहस छिड़ी हुई है, जिसमें से कुछ लोग मानते हैं कि ये रेडिएशन हमारे लिए जानलेवा है, तो कुछ का कहना है कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, कैंसर की तरह ब्रेन ट्यूमर संक्रामक नहीं है, इसलिए किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। ना ही किसी को छूने से, ना ही किसी ब्रेन ट्यूमर के मरीज का जूठा खाने से आपको ये बीमारी पकड़ेगी, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये आता है कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले मरीज की पर्सनल और फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री के अलावा उसके लक्षणों के बारे में सवाल पूछते हैं, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह से समझी जा पाए। और फिर एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। दिमागी ट्यूमर के किसी एक इंडिकेशन पर ध्यान देने के बजाय डॉक्टर दिमाग के इमेज को डिटेल में देखने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं। इसके अलावा ट्यूमर कैंसर है या नहीं, ये पक्का करने के लिए डॉक्टर मरीज की बायोप्सी करवाने के लिए भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब डॉक्टर को मरीज के ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाती है तो वो इलाज शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला विकल्प सर्जरी का होता है। लेकिन कभी कभी ट्यूमर दिमाग के ऐसे हिस्से में होता है जहां उसकी सर्जरी करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामले में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के जरिए ट्यूमर को नष्ट करने या फिर सिकुड़ने का विकल्प किया जाता है। कभी कभी किसी बची हुई कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी या रेडिएशन का उपयोग किया जाता है और फिर मरीज की पूरी रिकवरी के लिए उसे फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी दी जाती है। दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो क्या होता है। इसका असर दिमाग के अलग अलग हिस्सों में पड़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। आपको अपने लक्षणों को समझना है और उसी हिसाब से डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि जब ट्यूमर की पहली स्टेज होती है, यानी ट्यूमर ज्यादा फैला हुआ नहीं होता, तो डॉक्टर आसानी से सर्जरी और थेरेपी की मदद से मरीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूमर ज्यादा फैल जाता है तो मरीज को बचा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी एक नाजुक हिस्सा है जहां पर हल्की सी चोट लग जाए तो इंसान को दिन में तारे दिखने लगते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बीमारी जब दिमाग में कब्जा करती है तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए अपनी समस्या को बढ़ने ना दें। अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत अपने डॉक्टर से साझा करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।